हेलो। हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं पोलेराइड के बारे में और देखेंगे कि पोलेराइड क्या चीज़ होती है। और ये प्रकाश के ध्रुवण का लास्ट चैप्टर है। तो अब तक हम प्रकाश के ध्रुवण को पढ़ते समझते चले आए, लेकिन ये प्रकाश के ध्रुवण का लास्ट चैप्टर है पोलेराइड। पोलेराइड देखिए, एक प्रकार की ऐसी फिल्म होती है या ऐसा पर्दा या ऐसा कांच का शीशा जो केमिकल पोत करके बनाया जाता है। और उस पोलेराइड का काम यह है कि कुछ प्रकाश को अवशोषित करके और ध्रुवण करके देना ही काम पोलेराइड का आता है। तो देखिए, हम यहाँ पर समझते हैं कि पोलेराइड क्या होता है। जैसे कि पोलेराइड को समझने से पहले हम समझेंगे कि अध्रुवित प्रकाश कुछ इस प्रकार से होता है। प्रकाश के कुछ कंपनी इस तरह से हैं। जब अध्रुवित प्रकाश इधर ऐसे ही गति करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है तो पोलेराइड का काम यह है कि यहाँ पर पोलेराइड लगा दिया जाता है। जैसे ये मान लीजिए पोलेराइड है और ये जो देख रहे हैं ना, ये जो लकीर सा बना, ओहो, जब ये प्रकाश पोलेराइड पर गिरेगा तो पोलेराइड पर गिरने के बाद ये रहा आपका पोलेराइड। जब प्रकाश पोलेराइड पर गिरेगा तो पोलेराइड का काम ये है कि कुछ कंपन को रोक लेगा, कुछ प्रकाश के कंपन को अवशोषित कर लेगा और अपने के समांतर कंपन ही बाहर की तरफ निकलने देगा। तो जब पोलेराइड पर गिरने के बाद प्रकाश आगे की तरफ बढ़ेगा तो प्रकाश कुछ इस प्रकार से, यही कंपन प्रकाश के बाहर निकलेंगे। अब कह रहा है कि यही कंपन प्रकाश के बाहर निकलेंगे, बाकी शेष कंपन अवशोषित कर लिए जाएंगे। तो अब आप बताइए कि क्या यहाँ पर अधिक कंपन प्रकाश में है तो ये वाला तीव्र होगा कि ये वाला तीव्र होगा? देखिए, प्रकाश की ऊर्जा यहाँ पर ज़्यादा है तो ये वाला तीव्र होगा और ये वाला कम तीव्र होगा प्रकाश। अब देखिए, इससे ये पता चला कि पोलेराइड प्रकाश के कंपन को अवशोषित तो करता है और इसी को ध्रुवण कहते हैं। ये प्रकाश का ध्रुवण है और प्रकाश को ध्रुवित करके देता है। अब एक बात और सोचिए, दिमाग लगाइए कि अगर पोलेराइड एक यहाँ पर है, इसके लंबवत अगर एक अलग से पोलेराइड रख दिया जाए या इसी प्रकाश को अलग से पोलेराइड से लंबवत पोलेराइड से गुजारा जाए तो क्या प्रकाश की किरण बाहर निकलेगी? नहीं निकलेगी। देखिए, यही ना कंपन है प्रकाश के। पोलेराइड से निकलने के बाद कुछ इस प्रकार से कंपन है। अब अगर कह दें कि लंबवत कोई पोलेराइड रख दिया जाए, दूसरी पोलेराइड, तो जब प्रकाश के कंपन जाएंगे और इस पोलेराइड पर टकराएंगे तो प्रकाश बाहर नहीं निकल पाएंगे, प्रकाश बाहर नहीं आएगा। यहाँ पर क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पोलेराइड स्वयं अपने के समांतर कंपन को ही गुजरने देती है। अब ये पोलेराइड के लंबवत हो गया, समांतर कंपन तो है नहीं। अगर मान लीजिए कि ये प्रकाश की कंपन लंबवत तो है नहीं तो ये नहीं गुजरेगा। तो पोलेराइड का काम बस यही है, पोलेराइड यही काम करता है कि समतल ध्रुवित प्रकाश को, प्रकाश का ध्रुवण या प्रकाश को ध्रुवित करके देने का काम पोलेराइड करता है। अब देखेंगे
तो ये अध्रुवित प्रकाश है। पोलेराइड पर पड़ने के बाद ये पोलेराइड के समांतर ही यहाँ पर कंपन बाहर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो लाइन बनाई गई है ना, यही लाइन, इसी लाइन से होकर के समांतर कंपन बाहर निकलेंगे और शेष इस पर टकराने के बाद अवशोषित हो जाते हैं। वैसे सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश अगर यदि टकराएगा जहाँ तो तुरंत अवशोषित कर लिया जाता है। तो देखिए पोलेराइड यही रही। अब देखिए पोलेराइड का यहाँ पर बताया ही है कि जहाँ इधर कंपन ज़्यादा, इधर कम, जिधर कंपन ज़्यादा उधर प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा होगी, इधर कंपन कम है, तीव्रता प्रकाश की कम होगी। तो पोलेराइड प्रकाश की तीव्रता को यहाँ पर देखने में पता चल रहा है कि कम पड़ रहा है, कम कर रहा है। अब आप ये बताइए कि सूर्य का प्रकाश अधिक है, यदि हम सूर्य के प्रकाश में चलते हैं या फिर कहीं अधिक प्रकाश हो जिसको हम देख नहीं सकते हैं, तो क्या पोलेराइड का चश्मा अगर लगा लें तो अधिक प्रकाश की चकाचौंध से हम बच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रयोग में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कंपन ज़्यादा है तो प्रकाश अधिक है, कंपन कम है तो प्रकाश की तीव्रता कम है। तो अगर हम अपने आँख में पोलेराइड का चश्मा लगा लें तो शायद चकाचौंध से बच सकते हैं। ठीक ऐसा ही होता है। और पोलेराइड का उपयोग बहुत अच्छे जगह पर किया जाता है। ट्रक के हेडलाइट में जो ट्रक के दोनों सामने की लाइट होती है उसमें पोलेराइड लगा रहता है। ट्रक के या चार पहिए गाड़ी के सामने का जो शीशा होता है उसमें पोलेराइड लगा रहता है, और चार पहिए गाड़ी के या ट्रक के गाड़ी के जो लाइट होती है उसके ऊपर शीशा लगा रहता है, वो पोलेराइड का लगा रहता है। ऐसा इसलिए लगा रहता है, इसलिए उसको बनाया जाता है ताकि ड्राइवर को गाड़ी चलाने में दिक्कत ना आ जाए। आप लोग कभी अंदाज किए होंगे, कभी कभी चरपहिया गाड़ी में या कोई ट्रक में बैठा होगा या चरपहिया गाड़ी में बैठे होंगे तो देखेंगे जितना प्रकाश आपको दिखाई देता है, यदि आप चरपहिया गाड़ी में बैठ जाएंगे तो सामने से जो गाड़ी आएगी उसका प्रकाश आपको नहीं दिखेगा। आप लोग अनुभव किए होंगे या अनुभव करिएगा कि यदि आप चरपहिये में बारात करने जाएंगे, कहीं पे जा रहे होंगे, तो उस समय सामने वाले शीशे में देखिएगा, यदि आपको कोई अलग गाड़ी आती हुई सामने से नज़र आएगी तो उसका प्रकाश नहीं दिखेगा, कितना हो तेज क्यों ना हो, क्योंकि पोलेराइड लगा रहता है सामने ताकि ड्राइवर को दिक्कत ना हो, नहीं तो ड्राइवर ले जा करके भिड़ा देगा, तुरंत एक्सीडेंट हो जाएगा। क्योंकि घर पे यदि कोई आपके चेहरे पर टार्च जला देता है तो कितना कैसा लगता है। तो ड्राइवर को तो रोड पर ही चलना है ना, तमाम तरह का प्रकाश आएगा, लेकिन वहाँ पर पोलेराइड का उपयोग किया रहता है। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कि एक गाड़ी यहाँ पर है, और एक गाड़ी यहाँ पर है, यहाँ पर बना देते हैं, किनारे जाएगी ना, नहीं तो लड़ जाएगी। देखिए एक टैक्सी यहाँ पर और एक टैक्सी मान लीजिए कि यहाँ पर है। अब देखिए मान लीजिए कि ये दोनों गाड़ी आमने सामने, एक इधर से जा रही है और एक इधर से आ रही है। अब इस गाड़ी का जो यहाँ पर हेडलाइट होगा तो इसमें पोलेराइड लगा रहेगा। अब ड्राइवर का जो शीशा होता है सामने का, यहाँ पर मान लीजिए कि कोई ड्राइवर बैठा है, तो जब ड्राइवर बैठा है तो ड्राइवर का सामने का जो शीशा होगा ड्राइवर का, यहाँ पर पोलेराइड लगा रहेगा।
पोलेराइड लगा रहेगा तो जब ड्राइवर सामने से आ रही गाड़ी से जब प्रकाश निकलेगा, अत्यधिक तीव्र प्रकाश होता है गाड़ियों का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रकाश, लाइट बड़ी बड़ी लगी होती है, हैवी लाइट होती है, तो अत्यधिक तीव्र प्रकाश अगर इस गाड़ी से निकल रहा है तो इस ड्राइवर की आंख पर पड़ेगा तो ये ड्राइवर अंधा हो सकता है या ये गाड़ी इसमें लड़ा सकता है। लेकिन या इसके शीशे पर पोलेराइड लगी है, जब ये प्रकाश जाएगा तो पहली बात ये कि यहाँ से जब प्रकाश का कंपन निकलेगा तो समतल ध्रुवित प्रकाश निकलेगा। क्यों इसलिए समतल ध्रुवित प्रकाश निकलेगा इधर से, इस गाड़ी से, क्योंकि यहाँ पर पोलेराइड लगा है हेडलाइट में, और ठीक इसके लंबवत, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि अगर एक पोलेराइड के लंबवत दूसरी पोलेराइड रखी है तो ये कंपन प्रकाश से नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ से समतल ध्रुवित प्रकाश निकलेगा और जब इस ड्राइवर पर पड़ेगा तो ड्राइवर, जब जो गाड़ी इंजीनियर बनाता है वो देख करके बनाता है कि हेडलाइट का पोलेराइड और सामने के शीशे का पोलेराइड एक दूसरे के लंबवत बनाया जाता है। तो अब ये पोलेराइड पर जब प्रकाश ऐसे जाएगा तो ये वाली पोलेराइड इसके लंबवत होगी हेडलाइट के, और प्रकाश पड़ने के बाद ड्राइवर तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक यही प्रक्रिया सेकंड वाली गाड़ी में होगी। ये वाली गाड़ी से जब प्रकाश तेज़ी से निकलेगा तो इस ड्राइवर के आँख पर पड़ेगा, लेकिन क्या होगा, यहाँ से कुछ प्रकाश इस प्रकार निकलेगा और जब इस पर टकराएगा तो इस ड्राइवर के यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जब ड्राइवर के यहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता है तो फिर ड्राइवर साइड कैसे देखता है? एक गाड़ी का प्रकाश दूसरा ड्राइवर नहीं देख पाता है तो फिर ड्राइवर साइड कैसे देखता है? साइड इसलिए देख लेता है कि जब इसके हेडलाइट से प्रकाश निकलेगा तो एक जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उसके गाड़ी से निकला प्रकाश सामने से आ रही गाड़ी वाले ड्राइवर के आँख में नहीं लगेगा, तो ये वाला सुरक्षित रहेगा। लेकिन जब इसका प्रकाश आएगा और इस सेकंड इधर से मान लीजिए कि प्रकाश यहाँ पर आ रहा है, इस गाड़ी पर पूरी तरह से पड़ रहा है, तो गाड़ी का जो अगल बगल का क्षेत्र है उससे परावर्तित होकर के प्रकाश इससे प्रकाश आ रहा है, इस गाड़ी पर पड़ रहा है, अगल बगल का क्षेत्र से परावर्तित होकर के प्रकाश और ड्राइवर के यहाँ पहुँच जाता है, और ये ड्राइवर देख लेता है गाड़ी को और अपना साइड चेंज कर लेता है। तो देखिए पोलेराइड का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। और हवाई जहाज़ में 2 पोलेराइड लगे रहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश ऊपर हवाई जहाज़ आसमान में उड़ती है तो सूर्य का प्रकाश अत्यधिक तेज़ी से चकाचौंध के साथ आता है और सामने जो जहाज़ है उसके पहली पोलेराइड पर गिरने के बाद समतल ध्रुवित हो जाता है, और वही प्रकाश जब ड्राइवर के पास पहुंचता है तो पोलेराइड प्रकाश की तीव्रता को कम कर देता है, क्योंकि 45 अंश पर जहाज़ का पोलेराइड लगाया रहता है, जिससे ड्राइवर की आँख में चकाचौंध नहीं लगती और ड्राइवर अपना साइड चेंज करके और ड्राइवर अच्छी तरह से जहाज़ को उड़ाते हुए जाता है। तो पोलेराइड का बहुत जगह उपयोग है। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए भी हम पोलेराइड चश्मे का उपयोग करके और आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि आँख की चकाचौंध नहीं लगेगी। देखिए कभी कभी ग्रहण लगता है तो थाली में पानी रख करके और देखा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तेज़ी से प्रकाश की किरणें आती हैं तो जल पर पड़ने के बाद समतल ध्रुवित प्रकाश अर्थात उसकी तीव्रता कम हो जाती है। बूस्टर के नियम पर यह आधारित घटना घटती है और हमारी आंखों में प्रकाश पानी के माध्यम से होकर आता है, जिससे उसकी तीव्रता कम हो जाती है और प्रकाश नहीं दिखाई देता है और हम आसानी से देख सकते हैं। देखिए ये सब घटनाएं थी प्रकाश के ध्रुवण से। आज प्रकाश का ध्रुवण यहीं पर समाप्त होता है और यहीं पर इसका अंत होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ तक तो हो गया।
तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में चलेंगे। ये प्रकाश का ध्रुवण समाप्त हो रहा है। यदि आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पुनः उसका उत्तर दे दिया जाएगा, लेकिन मुझे आशा है कि आपको डाउट रहेगा ही नहीं।